टीचिंग किंतु बुझीबाटा होची बुझी कि जे मन रखिबो ठीक आसीबो। तो कार्बोहाइड्रेट कौन whatever food we take daily आमे जो खाद्य राक नौचे आहरण करुचे खाऊचे तो मेनली इट इज थ्री टाइप गोटे श्वेत सार जहाँ कहते कार्बोहाइड्रेट आउ गोटे पुष्टि सार जहाँ कहते प्रोटीन आउ गोटे स्नेह सार जहाँ कहते लिपिड ता सहित मिनरल सल्ट नौचे विटामिन नौचे तो वाटर नौचे तो विभिन्न प्रकार नौचे तो मुख्यतः आवर मेन फूड इज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड ताले कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड भितरे मेन फूड इज कार्बोहाइड्रेट है तो कहीं तो आमे खाद्य आहरण करुचे खाऊचे बिकॉज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज जस्ट लाइक ए ओपन सिस्टम माने इनपुट हबो आउटपुट बाहर सो डेली वी टेक फूड मटेरियल दैट फूड मटेरियल्स undergoes metabolism breakdown and converted into nutrient माने which can readily generate energy so finally we get energy to do some work है ताहले it is a open system माने continuously food enters into the body and liberates energy तो इनपुट दिया होची आउटपुट बाहर ची तेणुक आपको कहती कौन ओपन सिस्टम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इट्स फंक्शन इट्स फिजियोलॉजी इज जस्ट लाइक एन ओपन थर्मोडायनामिक्स और ओपन सिस्टम मन रख है ताले कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते कार्बोहाइड्रेट है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन माने CH2O होल टू द पावर n हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट है ताले these carbohydrates are of many types it may be monosaccharide it may be disaccharide it may be trisaccharide it may be tetra it may be oligosaccharide it may be polysaccharide है मुख्यतः तो मोनोसैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड तीनोटी फॉर्म रे याकू विभक्ति करा जायछि हला ताले इफ द कार्बन नंबर इज इफ n इज इक्वल टू 1 ताले कोन हबो C1 H2 तो always the carbon is more than 3 कार्बोहाइड्रेट रे जदि मोर देन 3 थिबो ताले 3 हेले एटा कोन हबो 6 C3H2O O6 जदि ट्राइओज जदि 4 रहइबो टेट्रोज 5 रहइबो पेंटोज 6 रहइबो हेक्सोज जेटा कि सिंपल सुगर हला तो if the two glucose molecules are binded by glycosidic bond तो तक जो डाइसैकेराइड जब तीनटा बांधी हम ट्राइसैकेराइड if the glucose number is more than 6 that is the polysaccharide तार एग्जांपल होची स्टार्च और ग्लाइकोजेन आलू रे कोन रहिची स्टार्च रहिची राइस रे कोन रहिची स्टार्च रहिची that is a polysaccharide means the number of sugar molecule is greater than 6
माने जदि ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6टी ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 रु अधिक जदि बांधी हम तो ताको आजिबो पॉलीसैकेराइड ताले ए जो बॉन्डटा तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहंती इथर बॉन्ड ROR इथर हला if the two glucose molecules are binded by glycosidic bond तो ताकू कह जिवो कोन इथर हला बुझ पाइलो तो केमदे हम देखो ताले सपोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल ताको हम देखिबा ताले उद्भिद रे प्लांट मानक रे तो पॉलीसैकेराइड होची स्टार्च तेणुक आमर मुख्य खाद्य होची स्टार्च एनिमल सेल रो साइटोप्लाज्म भितरे मुख्य पॉलीसैकेराइड होची कोन ग्लाइकोजेन हला तले आम शरीर रे स्टार्च ता परिवर्तन होची ग्लाइकोजेन को कोठी लिवर भितरे वेरी इंपोर्टेंट ऑर्गन इज लिवर इट कन्वर्ट्स स्टार्च टू ग्लाइकोजेन तले ग्लाइकोजेन आकार रे सुगर राक स्टोर है कि रहे फॉर फ्यूचर यूज भविष्य रे व्यवहार ताहले आमर मुख्य खाद्य होची राइस पोटैटो ब्रेड तो ये होची मुख्य खाद्य खाद्यर मुख्य अंश होची कार्बोहाइड्रेट कहीं बिकॉज इट जनरेट्स फ्यूएल हला तो फ्यूएल लिबरेटिंग फूड इज carbohydrate that fuel it is liberated and it is produced in the form of bioenergy that is the ATP adenosine triphosphate तामे बंचीचे देखुचे सुनुचे बसीचे मन रखुचे खेलुचे तो खाद्य ग्रहण करुचे तो यह सब गोटे गोटे कौन वर्क the physiology hela to do any type of work it needs energy that energy it is available due to the breakdown of sugar tale sugar ta jetale oxidation हुए breakdown हुए माने मेटाबॉलिज्म हुए भांगे तो सेतले ही शक्ति उत्पन्न हुए है तेणुक आम शरीर शक्ति उत्पन्न करने दैनंदिन कार्बोहाइड्रेट खाद्य खाला हाउ सच कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ फूड अंडरगोज मेटाबॉलिज्म तेणुक तुम लंग क्वेश्चन आसो यहाँ जो अच्छी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है बुझिपाल तो मेन कार्बोहाइड्रेट is our starch rice ta potato tasu starch तो सेटा को देखि पारछ ना इट इज विजिबल बिकॉज़ स्टार्च इज ए लार्ज मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल इन वाटर दैट इज स्टार्च ता आम खाद्य नली भीतर को प्रवेश करे बॉडी भीतर को प्रवेश करे इट अंडरगोज सिंप्लिफिकेशन ब्रेक डाउन डाइजेशन तो डाइजेशन केमती हुए इट कम्स इन कांटेक्ट विथ एंजाइम्स पढ़े भी तुम फिजियोलॉजी सपोज ग्लूकोज तो ग्लूकोज रो फार्मूला कौन मॉलिक्यूलर फार्मूला होची C6H12 हला तो ताकू यदि ओपन चेन रखिबा हमें ओपन चेन छोटा रहला हला तो CHO तो OH H H OH OH H H OH CH2 हला देखो कार्बन 6 हाइड्रोजन देखो 3 5 7 9 10 2 बार ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ कौन CHO
तो फंक्शनल ग्रुप जदि CHO रहिबो दैट इज एल्डिहाइड तो एटा होती ओपन चेन हला एको जदि क्लोज चेन रे नबा क्लोज चेन साइक्लिक रिंग आकर नबा तो बेंजीन रिंग भीतर रहिबो बेंजीन रिंग तो कॉर्नर राकरे कार्बन तो HOH हला अरे हला नहीं बुझी परलो चैटिंग कलो बुझी परछो नहीं अरे बुझी परछो ना नहीं सुश्री हाँ अभिजीत ठीक है तो समस्ते बुझी परछो ना कि बुझी परनी को ठीक है विश्वजीत तो देख ताले जदि ओपन चेन रखिबा तो एल्डिहाइड फॉर्म जदि रिंग चेन रहिबा ताले ए गोटे आसीबो हला ताले दीटा सुगर मॉलिक्यूल लिवर भितरे जतले ग्लूकोज रु ग्लाइकोजेन तयारी हुए ग्लूकोज रु ग्लाइकोजेन मोनोसैकेराइड रु पॉलीसैकेराइड ताले ग्लूकोज रु ग्लाइकोजेन तयारी करबा प्रक्रिया को कहंती ग्लाइकोजेनेसिस माने ग्लाइकोजेन तयारी होबा जेनेसिस माने फॉर्मेशन ग्लाइकोजेन तयारी होबा ताले ग्लाइकोजेन तयारी होबा पाई हार्मोन के इंसुलिन मन रखो हला आम शरीर रे जदि इंसुलिन स्वाभाविक थिबो एटा गोटे मेटाबॉलिज्म कारण मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बुझ परलो कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ताले आमे जदि अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट खाद्य खाइबा तो तार शेष परिणति होची ब्लड रे सुगर बढ़ी जीवो ग्लूकोज हला हाई सुगर लेवल हे जीवो रसगोल्ला खाइबा अधिक ताले आलू खाइबा भात खाइबा ताले ब्लड रे सुगर बढ़ी जीवो ताले ब्लड रे सुगर बढ़िले कोन हाई सुगर लेवल हाइपरग्लाइसेमिया माने डायबिटीज आडू को आमे माहिबा किंतु आम शरीर ताकू कराई दिए नहीं आम शरीर तो मेटाबॉलिज्म रही तो कौन जो इंसुलिन हार्मोन कौन करे तो यहाँ गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल सुगर मॉलिक्यूल तो यहाँ गोटे सुगर मॉलिक्यूल तो ये कौन हम दुईटी सुगर मॉलिक्यूल जो निकटतर रे यार OH यार H+ भांगी दियो OH- H+ तो कौन हम गोटे वाटर मॉलिक्यूल हो -H2O तो रहीगला कौन ऑक्सीजन डाइवैलेंसी बॉन्ड है अरे बुझीपार नहीं तो या कहते कौन डाइसैकेराइड जोटा कहते माल्टोज सुक्रोज तो दीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिते परस्पर रिएक्शन करेंगे इट लूजेस वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो तीनोटी जिते ट्राइसैकेराइड 4 रे टेट्रा 5 रे पेंटा 6 रे हेक्सा 7 रे हेप्टा तो पॉलीसैकेराइड जोटा कह ग्लाइकोजेन ताले इंसुलिन कौन करे ग्लाइकोजेन तैयारी करे हला जहा द्वारा कि सुगर लेवल टाको ब्लड रू कमाए ताले सुगर कमाउथिबा हार्मोन होती के इंसुलिन हला ताले एटा को रिएक्शन एनाबॉलिक रिएक्शन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जहा द्वारा कि हमरो स्वाभाविक सुगर ब्लड रे केते रखे 80 रु 110 मिलीग्राम रखता है एटा होती कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस तो ताकू कहनी कोन एनाबॉलिक प्रोसेस हला तो से भलिया जदि हमें दीर्घ समय धरी खाइबा नहीं आमे शारीरिक परिश्रम करछे पाठ पढुछे कि बसिछे फिल्म देखुछे टीवी देखुछे तो यह एक क्रिया ताले से समय मध्ये शक्ति अपचय होची ताले आसुची कोठू जो रिजर्व होई कि थाए ग्लाइकोजेन
ग्लाइकोजेन तो एडी कौन करे वाटर मॉलिक्यूल टा ऐड करिवो तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड कले एटा फिटी जीवो ना नहीं ये OH एटी O अछि एटी H दे देला हो तो ग्लूकोज टा बाहरी पड़िला हला बुझ पल्लो तो ए कार्य मध्य किए करे से इंसुलिन हला तेनु कर इंसुलिन हार्मोन शरीर अति गुरुत्वपूर्ण हार्मोन जोटा कि मेटाबॉलिज्म रे सहायता करे बेले बेले कंस्ट्रक्शन करे बेले बेले ब्रेकडाउन कहते कौन कैटाबॉलिज्म कंस्ट्रक्शन आउ डिस्ट्रक्शन तले ए जो सुगर टा बाहरिला परवर्ती पर्याय ये ऑक्सीडेशन हुए मेटाबॉलिज्म हुए कोटी सेल भितरे तेणु करी सेल भितरे एंजाइम रा व्यवस्था रही सेल रो प्रोटोप्लाज्म रे साइटोप्लाज्म रे किछि एंजाइम रही एवं माइटोकॉन्ड्रिया भितरे किछि एंजाइम रही हला तेणु करी तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अकर्स इन 3 स्टेप्स जोटा कि तीनोटी स्टेप रे तो ए तीनोटी होछि लॉन्ग क्वेश्चन हला तो फास्ट होछि देखा हमें जो इक्वेशन लिखुचे C6H12O6 undergoes oxidation तो produces carbon dioxide water आउ 38 ATP हला ताले ताको जदि बैलेंस करबा एटा तो 6टा कार्बन डाइऑक्साइड 6टा वाटर 38 ATP मॉलिक्यूल बाहर ताले एटा जदि गोटे धाड़ी रे लिखिले बट इन बायोकेमिस्ट्री इट इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एक जटिल प्रक्रिया हला ताले टू ब्रेक द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू ब्रेक द कार्बोहाइड्रेट it passes through several stages first stage होची glycolysis हला glycolysis माने breakdown of glucose 6 member carbon glucose into 2-3 member carbon compounds जोटा कि ग्लूकोज को भांगिबो पायरुविक एसिड हला so such breakdown of glucose to pyruvic acid it occurs within the cytoplasm of cell ro cytoplasm भितरे हेताए either using oxygen or not using oxygen एटा एरोबिक प्रक्रिया रे हे परिबो अनाएरोबिक हे परिबो अनाएरोबिक माने विदाउट ऑक्सीजन द ग्लूकोज अंडरगोज ब्रेकडाउन कैटाबोलिक प्रोसेस हला जहाद्रा की ग्लाइकोलिसिस occurs without using oxygen and it occurs within the cytoplasm of cell by various reactions तो अनेक गुड़े रिएक्शन जोटा कि स्टेप वाइज होता है तो यार लॉन्ग क्वेश्चन होची डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हला तेन गुड़े गोटे सेल रो तो ए जो साइटोप्लाज्म भितरे जोटा कि ग्लाइकोलाइसिस होता है काहेकि जो एंजाइम रा कथा है इट इज रिस्पांसिबल फॉर टू कैरी आउट द वेरियस मेटाबॉलिक स्टेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस तो ग्लाइकोलिसिस टा 10टी स्टेप रे हेई थाए हला सम ऑफ द एंजाइम्स दे हेल्प्स इन anabolic process some enzymes helps in catabolic process some enzymes helps in reversible reaction isomerization तो अनेक एंजाइम तो सेथि पई व्यवहृत होता है हला द रिएक्शन which occurs within the cytosol or cytoplasm of cell so that the glucose breaks into 2 molecules of pyruvic acid without using oxygen that is called the glycolysis glyco माने glucose lysis माने breakdown
तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस हला परवर्ती पर्याय एटा गोटे लंब क्वेश्चन पिले एटा 10 स्टेप कहबी तो सेकंड स्टेप होची द पायरुविक एसिड हला इट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए तो साइटोप्लाज्म भितर माइटोकॉन्ड्रिया रही ताले जो माइटोकॉन्ड्रिया भितर नेक्स्ट स्टेप हुए क्रेब्स साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हला टीसीएस साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल ये मतलब 10 स्टेप किंतु एटा साइकिल आकार रे हुए एटा चेन आकार रे हुए डिफरेंस हो जेटा एटा साइटोप्लाज्म भितर हुए एटा माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स भितर हुए हला तेनु करी याको मध्य कहंती क्रेब्स साइकिल कहीं कि साइंटिस्ट हांस क्रेब ए जो 10 स्टेप बाहर करथिले माइटोकॉन्ड्रिया भितर एबो क्रेब्स साइकिल हबा द्वारा जोटा कि साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन हुए एटा को मध्य कहंती साइट्रिक एसिड साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल एवं यह एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन माने विदाउट ऑक्सीजन सच साइकिल विल नॉट कैरिड ऑन हला तो जो ग्लाइकोलिसिस मध्य कहंती ईएमपी पाथ ईएमपी कारण 3 जन साइंटिस्ट जर्मन रो 3 जन बायोकेमिस्ट एम्बेडेन मेयरहॉफ पारनास हला तो ये 3 जन जाकर स्वतंत्र गवेषणा द्वारा ग्लाइकोलिसिस रो विभिन्न स्टेप को बाहर करथिले तेणु करी याकू कहती एम्बेडेड मेयरहॉफ पाथवे ईएमपी पाथवेज और ग्लाइकोलाइसिस हैला सो ग्लूकोज भांगिबा पई प्रथम स्टेप होची ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू पायरुविक एसिड जेटा कि बाय ग्लाइकोलाइसिस देन द पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया जेटा कि क्रेब्स साइकिल हुए सो क्रेब्स साइकिल इज ए डीकार्बोक्सिलेशन कोडी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कोडी हाइड्रोजन बाहर डिहाइड्रोजन रिएक्शन so that is the final product is citric acid. It starts with citric acid and ends with also citric acid. That's why it is called a citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle. Tricarboxylic 3टा carboxylic acid रहिबो और according to the name of discoverer Creb the Creb cycle है ताले ये जो हाइड्रोजन राक बाहर इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो थर्ड प्रोसेस होची एटीपी सिंथेसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन माने ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन माने ये जो हाइड्रोजन राक बाहर तो माइटोकॉन्ड्रिया एटा जे माइटोकॉन्ड्रिया हुए यार एटा होची इनर मेम्ब्रेन मो पढे भी सेल बायोलॉजी रे तो यार होची दुईटी आवरण थाए गोटे होची आउटर मेम्ब्रेन आउट होची एटा होची इनर मेम्ब्रेन ला बुझ पाल तो ताले ये जो इनर मेम्ब्रेन रो इनर साइड रे एटा होची ए भीतर थाए तो 70 रु अधिक एंजाइम थाए एटा कहंती इनर चैम्बर एटा कहंती आउटर चैम्बर ए भीतर मोर देन 70 एंजाइम्स आर प्रेजेंट विद इन द सब्सटेंस ता कहंती मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स भीतर
तो 70 रु अधिक प्रकार एंजाइम थाए जोटा कि ए रिएक्शन करे क्रेब्स साइकिल ऑक्सीडेटिव हला तेनु करी जो सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया रही सी होची एरोबिक सेल माने क्रेब्स साइकिल होची आ एटीपी तयारी करछि हला तेनु करी एठी किछि टेनिस रैकेट भया एंजाइम रा थाए तो आकु कहंदी ऑक्सीजोम्स और F0 F1 पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल सिस्टम ETS कारण एटा फिटेले कोन हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हला ताले ए जो इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन भांगीबा द्वारा सृष्टि हुए दैट इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम वन ETS टू अनदर ETS ताले जो जंप करूची किछि एनर्जी बाहरुची ताले सेही एनर्जी की विनियोग करी तो एटीपी तयारी हुए कहीं सेल भितर थाए कोन एडीपी आउ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ताले एडीपी आउ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिसई की एटीपी तयारी करिया पई जो एनर्जी दरकार दैट एनर्जी आर लिबरेटेड व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम वन एटीपी टू अनदर एटीपी हला ताले किभली एटीपी तयारी हुए से जिनिसटा जानिबो एथिरे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हला तेणु कर तीनोटी हूँ लंग क्वेश्चन तुम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे आ सियोर क्वेश्चन एटा भारी सहज एटा टिके कॉम्प्लिकेटेड मु बाट बतई देबी जानि परिबो तो ए दीटा को निश्चित गोटे आसी हला कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री एटा होची मेन पार्ट हला बुझि परलो अरे बुझि परलो नहीं ताले लेख ग्लाइकोलिसिस लेख व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस लेख ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज to two molecules of pyruvic acid or pyruvate anaerobically breakdown of glucose to two molecules of pyruvic acid or pyruvate anaerobically माने without use of oxygen within the cytoplasm of cell is called as glycolysis तलेटा कोठी हुए सेल रो साइटोप्लाज्म भितरे हेता है हला तो ग्लाइकोलिसिस ता साइटोप्लाज्म भितरे हेता है विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन तले किछि लोअर ऑर्गेनिज्म एवं आम शरीर रो किछि सेल विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन दे ब्रेक्स द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड हला मसल रे जदी ग्लाइकोलिसिस हबो जोटा कि लैक्टिक एसिड सृष्टि करे जोटा कि मसल टाइट हो जाए हला ईस्ट कौन करे ग्लाइकोलिसिस द्वारा तैयारी करे कौन इथानॉल ना नहीं जोटा कि जो देखिबा हमें जेहेतु एटा अनाएरोबिक प्रोसेस तो ग्लूकोज C6H12O6 breaks in absence of oxygen to produce ethanol plus carbon dioxide plus 2 ATP. ला आणि परलो देखो ग्लूकोज एटा होची ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन इट ब्रेक्स इनटू इथानॉल इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस 280 ହେଲା। तो ये कोठी होचे एटा तो ईस्ट एंजाइम होची जाइमेज जोटा कि मद प्रस्तुति करा जाए ହେଲା। हमर सेल भितरे द ग्लूकोज breaks anaerobically into lactic acid ହେଲା प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बात करिवो तो इन आवर सेल anaerobic सेल जोटा कि लैक्टिक एसिड हम तो ईस्ट देहरे इथानल हम एरोबिक रे जदि भांगिबो तो कौन हम पायरुविक एसिड हम ହେଲା। तो जदि एरोबिक उपाय हम पायरुविक एसिड अनाएरोबिक हेले लैक्टिक जतला में खूब जोर दौड़ुचे तो ऑक्सीजन नौ नाही तेणुक जो ग्लूकोजटा थाए जेहेतु कार्यटा चली तेणुक एनर्जी दरकार तेणुक से समय जोटा कि ऑक्सीजन न मिलवा जो ग्लूकोजटा भांगे लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तेणुक मसल सेल राक भितर जोटा कि लैक्टिक एसिड अधिक परिमाण सृष्टि होगा द्वारा तो मसल टाइट हो जाए लोकटी पड़ जाए पेन हुए पड़ जाए। जदि क्वेश्चन आसो सर्ट क्वेश्चन तो which substance is produced within the muscle cell by anaerobic breakdown of glucose that is the lactic acid और lactate salts लिखिबो नले जदि अल्टरनेट थिबो एमसीक्यू रे थिबो lactate salts लिखिबो न lactic acid तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एमाने कोन करंदी तो ग्लूकोज टाको अनाएरोबिक भांगंदी कोन तो इथानल ईस्ट तो एरोबिक उपाय जदि भांगिबो एरोबिक साइकिल रे जदि एंटर करिवो तो क्रेब साइकिल पाई तो ये सृष्टि हम कोन पायरुवेट और पायरुविक एसिड हला ताले मेटाबॉलिक स्टेजेस कौन तो ग्लाइकोलिसिस ये 10टी स्टेप रे हे थाए हला ताले इफ the product of one reaction became the substrate or the reactant of another reaction that is called metabolic path तो बुझि पाइलो जदि गोटे रिएक्शन रो प्रोडक्ट तार परवर्ती रिएक्शन रो रिएक्टेंट ऊपर रिएक्टेंट आकार रे व्यवहार होबो ताले याकू कहंदी कोन मेटाबॉलिक पाथ ना ताले हाउ ग्लाइकोलिसिस अकर्स ये जो ग्लाइकोलिसिस ता किबळी होछि
देख मैं 4टी स्टेप पर्यंत करुच्ची तो या कहते मेटाबोलिक पाथ। देख ग्लूकोज भांगा द्वारा हुए ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ताले जो ग्लूकोज यार प्रोडक्टा यार रिएक्टेंट पई एटा सेकंड स्टेप रो रिएक्शन यार होचे एटा रिएक्टेंट ला इफ large number of reactions occurs one after another and the product of one reaction became reactant of another reaction that is called as metabolic path ला ताले कोन फर्स्ट स्टेप ये 10टी स्टेप तो प्रथम स्टेप होची फॉस्फोरिलेशन एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हला तो एठी होची कोन यूज करिवो कंज्यूम करिवो तो ग्लूकोज reacts with ATP in presence of hexokinase तो हेक्सोकाइनेज कौन करबो एटीपी टा को भांगी के एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ए फॉस्फेट टा ग्लूकोज साथे बांधी हबो तार 6 पोजीशन रे जा द्वारा की प्रोडक्ट हबो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो ए जो रिएक्शन करैबा पई एंजाइम होची इंसुलिन इंसुलिन कांग्रे जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम के एक्टिव करे जब शुगर टा व्यवहार हुए ला तो इंसुलिन होची शुगर कमौथिबा हार्मोन एंटी डायबिटिक हार्मोन तो सेकंड स्टेप होची आइसोमेराइजेशन तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट एटा होची कीटोन फॉर्म एटा होची एल्डिहाइड फॉर्म जेटा कहते ओपन चेन कहितली एटा होची कीटोन फॉर्म फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट तो सेकंड स्टेप होची सेकंड फॉस्फोरिलेशन आ गोटे एटीपी यूज करिवो तो एटीपी ब्रेक्स इनटू एटीपी हला फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट reacts with ATP in presence of phosphofructokinase to form fructose 1,6-diphosphate नंबर 1 पोजीशन कार्बन एवं 6 पोजीशन रे तो दुईटी फॉस्फेट मॉलिक्यूल बांधी थाए बोली या कोन फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate तो फोर्थ स्टेप ब्रेकेज द एंजाइम इज aldolase the fructose 6-phosphate breaks into an aldehyde and a ketone aldehyde group ta kon glyceraldehyde 3-phosphate ketone ta kon dihydroxy acetone phosphate hela both are interconvertible so aldehyde is converted to ketone ketone is converted to aldehyde by phosphotriose isomerase तो एति की मन रखिता मु नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करी को स्टेप पर न फोर स्टेप बुझी परलो अरे रिएक्शन ना बुझी परलो हेलो हां यार मु केमिस्ट्री स्ट्रक्चर कहबी आ के भलो भाबरे बुझी परिबो एरा तुम्हें मन रखिया पड़ो जदि ऑर्गेनिक ऊपर थर हो केमिस्ट्री रिएक्शन कहीदेवी और भल मन रख